चलिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या हो जाएगा ये? CH3 CH CH2 CH3 2AlH। ठीक है, इसको शॉर्ट में DIBALH ये भी लिखते हैं। अब हमने जितने भी रिडक्शन किए हैं, पहले किया था हमने एसिड क्लोराइड का एसिड हैलाइड, दूसरा किया था एल्काइल नाइट्राइल का, और तीसरा हमने किया था एस्टर का। ठीक है, इन सबसे ये कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बना देगा। एक एक कंपाउंड जल्दी से बनाइए। क्या बन जाएगा इसका? CH3C डबल बॉन्ड O। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नाम भी बोलते रहिए ताकि याद हो जाए। तो ये हो जाएगा C2H5C डबल बॉन्ड OH। ये एसिटल हो गया, ये प्रोपेनल हो गया। C2H5C डबल बॉन्ड O इधर ही ले लेते हैं। नाम बोलो इसका, कल नेमिंग करी थी, इसका भी नाम बताओ, तीनों का नाम बताइए। इथेनोइल क्लोराइड, इसका 3 कार्बन, हाँ, प्रोपेन
नाइट्राइल, और इसका ये वाला एल्काइल और ये एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल 3 कार्बन का प्रोपेनोएट। ठीक है, तीनों का नाम हो गया एस्टर का, तो मत कहिएगा एस्टर का नाम नहीं आता। तो ये हो गया, इससे क्या क्या बनेगा, C2H5 C डबल बॉन्ड OH, इससे भी प्रोपेनल बन गया। और ये वाला जो पार्ट है ये अल्कोहल बना देगा, प्लस CH3। तो ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए इस वाले रिएक्शन से भी हमको सारे एल्डिहाइड मिल रहे हैं। इससे पहले जो हमने किया था स्टीफंस रिडक्शन, उससे भी सारे एल्डिहाइड मिल रहे थे। तो ये स्पेसिफिक मेथड है ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। रोजनमंड वाले से भी सब एल्डिहाइड मिल रहे थे, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। उससे पहले जितने पढ़े थे उनमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों मिल रहे थे। तो आप ये लिख सकते हैं रोजनमंड, स्टीफन एंड ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये 3 रिएक्शन ऐसे हैं जिनसे हमें सिर्फ एल्डिहाइड मिलता है। चलिए बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। इसको बनाएंगे टॉलीन से, CH3, ये क्या है टॉलीन, टॉलीन। इसका रिएक्शन कराएंगे क्रो CrCl2O2, O2Cl प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, O2Cl। ये इंटरमीडिएट बनेगा, इसका नाम है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ब्राउन कलर का है। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा दिए, बेंजल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। ये 2 स्टेप में ही लिखा हुआ है मिशन एनसीईआरटी में भी, तो आपको दोनों स्टेप याद होने चाहिए। CH2 कैसा सॉल्वेंट है,
पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको। पोलर नॉन पोलर, प्रोटिक नॉन प्रोटिक, नॉन पोलर नॉन प्रोटिक, ये इसका बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये टॉलिन की जगह पर मिथाइल की जगह इथाइल ले लो तो क्या होगा, इसको देखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल इथेन। नहीं, ठीक है, इसका रिएक्शन कराइए। तो ये जो टर्मिनल कार्बन है इससे कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है, यहाँ वाले से नहीं बनाया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दिए, तो इस बार क्या हो जाएगा, CH2CHO, इसका नाम बोलिए। मेन चेन तो यही रहेगी, तो 1 2 2 फिनाइल इथेनल, ठीक है ना। टू फिनाइल इथेनल, अच्छा, बाई प्रोडक्ट के बारे में सोचा क्या बनेगा, वाटर ऐड होगा। वाटर कैसे ऐड होगा, इस पे है डेल्टा नेगेटिव, इस पे है डेल्टा पॉजिटिव, तो वाटर कैसे जाएगा, H OH की फॉर्म में, ये डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला इधर जाएगा तो H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, ये ब्रेक हुआ, तो ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा CrCl2OH ट्वाइस, 2 मॉलिक्यूल इसके बन जाएंगे, एक बार लिख ही लीजिए।
तो इसमें भी OH लग जाएगा, इधर भी OH लग जाएगा, तो 2 OH से अनस्टेबल हो जाएगा, फिर वाटर को रिमूव करना होगा। ठीक है, अगर आपको दिल चाहे तो उसको लिख लीजिए, उस वाले स्टेप को भी। चलिए मैं ही लिख देता हूँ, HOH OH ऐसे आएगा, और यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर। एक प्रिपरेशन और हमें करना है बेंजल्डिहाइड का। चले अगले पेज पे। चलिए, CH3, ये हम एसिड एनहाइड्राइड से करने जा रहे हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O। क्या है ये? एसिड एनहाइड्राइड। 2 एसिड के मॉलिक्यूल लीजिए, उसमें से एक पानी निकाल दीजिए, दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। इसका भी रिएक्शन हम लोग क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे, और इस पे 2 मॉलिक्यूल लेंगे, क्या बन जाएगा? CH C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दिए, बनाइए प्रोडक्ट। एक किस्मत गड़बड़ हो गई है, ऑक्सीजन भी आना चाहिए। ये वाला पार्ट इधर आ, इसीलिए 2 मॉलिक्यूल लिया है ना। तो बनाइए, क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड प्लस CH3 C OH, और ये भी 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। एसिटिक एसिड और बेंजल्डिहाइड 2। चलिए, एक और मेथड है, दैट इज फ्रॉम बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड in the presence of aluminium chloride and acidic medium HCl, ये हमको दे देगा बेंजल्डिहाइड। एक और मेथड है,
जो वाला रिएक्शन लिखिए। फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसिड क्लोराइड होता है और बेंजीन रिंग होता है। रिएजेंट लुईस एसिड होता है, AlCl3 FeCl3 कुछ भी ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है और ये आकर के सीधा किसी भी पे अटैक कर देता। पूरा मैकेनिज्म में पड़ा हुआ है। तो क्या बन जाएगा फाइनली, C डबल बॉन्ड O CH3। लेकिन इससे एल्डिहाइड नहीं बनेगा, कीटोन बनेगा। नाम क्या है उसका, कल भी 2-3 बार बनाया था, एसिटोफिनोन। बेंजल्डिहाइड, इससे कीटोन क्यों नहीं बनता, इसलिए कि ये वाला जो फॉर्माइल क्लोराइड है या मिथेनोइल क्लोराइड है, ये होगा ना मिथेनोइल क्लोराइड। अगर मैं एसिड क्लोराइड एक कार्बन का लूंगा तो यही तो बनेगा। ये अनस्टेबल होता है, तो ये हम इसलिए इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जब इसके साथ नहीं होगा तो बेंजल्डिहाइड बनेगा नहीं। हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन वाला आप एसिड क्लोराइड लेंगे तो कीटोन ही मिलेगा। ठीक है, इस वाले रिएक्शन का एक नाम भी होता है, वो भी लिख लीजिए। नेम इज गेटरमैन कोच रिएक्शन या सिंथेसिस। तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हमने पढ़ ली। प्योरली एल्डिहाइड बनाने के 4-5 रिएक्शन पढ़े हमने। अब प्योरली कीटोन बनाने का यहाँ से शुरू कर दिए। एसाइलेशन से जो भी कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, कीटोन होगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप लग जाएंगे तो कीटोन हो जाएगा, और अगर एक हाइड्रोजन लग जाएगा या दोनों हाइड्रोजन लग जाएंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है तो sp2 बनेगी, गुड। और sp2 जो होता है वो कैसी ज्योमेट्री होती है, प्लेनर। सामने दिख रहा है हमको ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइगोनल प्लेनर कह देंगे। ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल सारे कितने हो जाएंगे, 120 120 120, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफाइल आया, उसने अटैक करना है। बताइए कहाँ अटैक करें, जाहिर सी बात है यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये पाई बॉन्ड है, यही टूटेगा, दूसरा तो टूटेगा नहीं। तो जब ये टूटेगा तो किधर जाएगा ये बॉन्ड, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, शिफ्ट होगा। तो ये कहाँ है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो आर डैश ऑब्लिक एच कर दिया मैंने, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ऐसे ही होगा। और ये ओ नेगेटिव, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इसकी प्रॉपर ज्योमेट्री बनाता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाए, इसकी ज्योमेट्री अब क्या हो जाएगी, एनी आइडिया। अब ये टेट्राहेड्रल, आर डैश ऑब्लिक एच का मतलब समझ में आ रहा है ना। तो चलो न्यूक्लियोफाइल को ही लगा देते हैं पीछे। ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, उसको मैंने पीछे दिखा दिया, इसलिए छोटा बॉन्ड है, इधर आ गया ओ नहीं। तो sp2 से कहाँ पे पहुंच गया है, sp3 में पहुंच गया। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। बॉन्ड एंगल सारे कितने होते हैं, 109.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ये ट्राइपॉड का की ज्योमेट्री है बिल्कुल ऐसे, 3 बॉन्ड ये नीचे वाले हैं और एक बॉन्ड ऊपर, ठीक है। सबका एंगल 90 डिग्री, 109 डिग्री। छोटा बॉन्ड दिखाने का मतलब है ये वाला बॉन्ड पीछे, ठीक है। तो sp2 से sp3 में बदल गया, ज्योमेट्री चेंज हो गई, टेट्राहेड्रल हो गया, और इस तरीके से एडिशन होगा। अब इस पे O नेगेटिव चार्ज है तो आप चाहे दिखा सकते हो कि सॉल्यूशन में H पॉजिटिव मौजूद होगा, तो इसे आने के बाद यहाँ पे OH हो जाए, ठीक है ना। ये OH हो गया, बाकी
ये हाइड्रोजन साथ में दिखा रहा हूँ ताकि एल्डिहाइड कीटोन दोनों का हो जाए। चलिए आइए अब रिएक्शन शुरू करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्शन विथ HCl बनाइए, क्या बनेगा? HCl से क्या मिल जाएगा हमको? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, अब ये Cl नेगेटिव क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल ही तो हो गया, सॉरी न्यूक्लियोफाइल हो गया। इस न्यूक्लियोफाइल ने जाकर के अटैक किया तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो क्या बना? CR डैश ऑब्लिक H, ये Cl इधर O नेगेटिव, यहाँ से सॉल्यूशन से इसको H पॉजिटिव इसने लिया और क्या बना दिया? CR डैश ऑब्लिक H ऑब्लिक Cl ऑब्लिक OH। चलिए एक एल्डिहाइड बनाइए, एक कीटोन बनाइए फटाफट। बहुत आसान है, क्या करना है? कोई भी ले लीजिए एल्डिहाइड, बन गया। तुम्हारा भी बन गया, प्रेम बता। अगर बहुत वो लगे तो सीधे सीधे ऐड कर दो HCl पे। मुझे बताइए कौन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और किस पे नेगेटिव चार्ज होगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी 2.5, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, होगा नहीं होगा? और यहाँ पर इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, तो कौन कहाँ आएगा? Cl यहाँ आएगा, H यहाँ जाएगा, बॉन्ड तोड़ दिया। क्या बन गया? CH3HCl4, बस बन गया कंपाउंड। ठीक है, बोलो ऐसे यहाँ ऐड कर दो, तो H यहाँ और Cl यहाँ।
फिर दो क्या बना, CH3 CH3 Cl OH। नाम बोलिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अल्कोहल दूसरा नाइट्राइल। तो नाइट्राइल ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा प्रियोरिटी रखता है, तो इस बार उसके नाम को प्रियोरिटी देंगे। तो गिनती कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से 1 2 3। तो क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर है। चलिए नीचे वाले का नाम बताइए। बोलो। लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, हाँ नंबरिंग कहाँ से शुरू, क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हाँ किधर से नंबरिंग करें,